सभी भैया बहनों को गुड इवनिंग। आज हम लोग वार्षिक परीक्षा 2022-23 का मॉडल प्रश्न पत्र देखेंगे कक्षा 8 के लिए मैथ का। देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन है ये कह रहा है। तो हम देखेंगे यहाँ पर पहला ऑप्शन में 1 दिया हुआ है, दूसरा में 0 दिया हुआ है, तीसरा में 2 दिया हुआ है और चौथा में 3 दिया हुआ है। हम लोग पूर्ण संख्या बोल रहा है यहाँ पर। पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या जो होता है वो 0 से शुरू होता है। 0, 1, 2, 3 ऐसे फिर आगे बढ़ते जाएंगे। तो सबसे छोटी जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन 2 में दिया हुआ है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2, 0। अगला क्वेश्चन है, 5 का व्युत्क्रम क्या होगा? 5 का व्युत्क्रम पूछ रहा है। व्युत्क्रम मतलब होता है उल्टा। 5 को उलट देंगे तो क्या बन जाएगा? 1/5। 5 का व्युत्क्रम, 5 को उलट देंगे, इसके 5 के नीचे 1 छुपा हुआ है, अगर इसको उलट देते हैं क्या हो जाता है? 1/5। मतलब ये जवाब हो जाएगा आपका सही ऑप्शन 4, 1/5। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 19 का वर्ग क्या होगा? 19 का वर्ग पूछ रहा है। 19 का वर्ग क्या होगा? तो 19 का वर्ग निकालना है, मतलब हम इसको 19 को 19 से ही गुना कर देंगे, उसका वर्ग कितना होता है ये पता चल जाएगा। 19 को 19 से गुना कर लेते हैं, हो जाएगा 9 9 81 का 1 हाथ में 8 हो जाएगा, और 9 1 का 9 और 8 17 हो जाएगा। उसके बाद आपका 1 से कर लेंगे तो 19 को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 19 1 का 19। अब इसको जोड़ लेंगे, 1 का नीचे कुछ नहीं 1 आ जाएगा, और 9 7 16 का 6 हो जाएगा, हाथ में 1 हो जाएगा, और 1 और 1 2 और हाथ वाला 1 3 हो जाएगा, यानी 361। अब देख रहे हैं हम लोग ऑप्शन 2 में दिया हुआ है 361, तो ये ऑप्शन 2 हो जाएगा। तीसरा का ऑप्शन 2, 361। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 900 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए कह रहे हैं। 900 का वर्गमूल निकालना है। 900 का वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल कैसे निकालेंगे? 900 लिख लेते हैं, उसके बाद वर्गमूल में जोड़ा लगाना रहता है, जोड़ा लगा लेते हैं। बचा संख्या 9, 9 3 से भाग लग जाएगा, 3 से 3 का पार्ट 3 बार ले लेंगे, 3 3 9 हो जाएगा। अब इधर 3 जोड़ेंगे भी, 3 3 6 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करें, 9 में 9 घटा देंगे, इसके बाद डबल 0 उतार लेंगे। अब यहाँ 0 लाना है हमको, तो 0 लाना है तो 0 से ले जाएंगे इसको, तो यहाँ 0 लिखेंगे तो वर्गमूल में यहाँ पर भी 0 लिखाएगा, भाग में भागफल में भी 0 लिखाएगा। अब 60 को 0 से गुना कर देंगे, इधर 0 0 आ जाएगा, यानी कि 900 का जो वर्गमूल हो जाएगा वो 30 हो जाएगा। तो जो कि सही ऑप्शन 1 में दिया हुआ है, 1 में ऑप्शन 1 में 30 दिया हुआ है, ये सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 11 का घन कितना होगा? 11 का घन पूछ रहा है। 11 का घन कितना होगा? हम क्या करेंगे, 11 गुना 11, 11 गुना 11 गुना 11 कर लेंगे, 3 बार 11 11 कर लेंगे तो ये हो जाएगा 11 11 गुना करेंगे 121 हो जाएगा। 121, उसको फिर 11 से गुना कर देंगे तो 11 का 11 का हो गया 1, और 11 दूना 22 और 1
23 का 3 हो गया हाथ में, 2 और 11 का 11 और 2 13, 1331 जो कि ऑप्शन 3 में दिया हुआ है 1331। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन है 8/27 का घनमूल होगा। यहाँ घनमूल निकालने बोल रहा है। इसका आसान सा तरीका इस तरह से घनमूल निकालेंगे। 8/27 को हम लोग घनमूल चिन्ह के अंदर रख लेते हैं। 8 जो ऊपर है उसको तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2, और 27 को तोड़ेंगे तो 3 गुना 3 गुना 3, और इसमें से घनमूल में 3 अंक का जोड़ा लगाया जाता है। तो यहाँ पर 2 2 3 गो है तो 1 2 निकल जाएगा, और 3 3 भी 3 गो है तो इसमें 1 3 निकल जाएगा, मतलब 2/3, जो कि सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 2/3। अगला क्वेश्चन है 5 का पावर 3 का सही मान है। 5 का पावर 3 का सही मान है, मतलब 5 को हम 3 बार गुना कर लेते हैं। 5 गुना 5 गुना 5 हो जाएगा 5 5 25, 2 को गुना करें 25 हो जाएगा, और उसको फिर 5 से गुना कर लेंगे, 25 5 125, 125 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन 2 में दिया हुआ है 125। अगला क्वेश्चन है x का पावर 0 का मान होगा। देखिए कोई भी संख्या का पावर अगर 0 रहता है तो उसका मान 1 होता है, तो इसका भी मान 1 होगा, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 1। अगला क्वेश्चन है एक संख्या ए बी का विस्तृत रूप लिखना है। ए बी का विस्तृत रूप क्या होगा, देखते हैं। यहाँ पर 2 ए और बी है, मतलब अगर इसको इकाई दहाई करते हैं तो इकाई में बी दिया हुआ है और दहाई में ए, तो 2 ही अंक वाला संख्या है, 2 अंक वाली संख्या है। तो हम क्या करते हैं, 2 अंक वाली संख्या में दाहिने को 10 से गुना कर दिया जाता है। तो दाहिने को 10 से गुना करेंगे, दाहिने में हमारा ए है तो बन जाएगा 10 ए प्लस इकाई को जोड़ देंगे, यानी 10 ए प्लस बी, 10 ए प्लस बी हो जाएगा ए बी का विस्तृत रूप। तो ये ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौन संख्या 3 से विभाज्य है। ये कह रहा है कौन संख्या 3 से विभाज्य है। 3 से विभाज्य करने का, विभाज्य होने का क्या नियम है। संख्या को हम जोड़ लेंगे, सभी चारों को जोड़ लेंगे, और जिसका जोड़ 3 से भाग लग जाएगा, जिसका जोड़ 3 से भाग लग जाएगा वो संख्या 3 से विभाज्य हो जाएगा। तो जोड़ेंगे, यहाँ पर एक ऑप्शन 1 में जोड़ेंगे तो 0 2 और 1 को जोड़ेंगे तो ये 3 आ रहा है, 3 3 से भाग लग जाता है। अच्छा, दूसरा ऑप्शन को जोड़ते हैं तो 2 2 4 और 1 5 आ जा रहा है, 5 3 से भाग नहीं लगता। इस तीसरा ऑप्शन को जोड़ते हैं तो 9 1 10 1 11 आ जा रहा है। चौथा ऑप्शन को जोड़ते हैं 5 2 7 और 1 8 आ जा रहा है। इसमें जो भी संख्या 3 से भाग लगेगा, जिनका योग 3 से भाग लगेगा वह संख्या भी 3 से भाग लग जाएगा। इस यानी पहला ऑप्शन 3 आया, ये 3 से भाग लग जाएगा, बाकी 5 11 8 ये 3 से भाग नहीं लगेगा, इसीलिए जो पहला ऑप्शन है ये इसका सही हो जवाब हो जाएगा 120। अगला क्वेश्चन है निम्न में एक पदी व्यंजक है, एक पद वाला व्यंजक कौन है। देखिए यहाँ पर पहला जो ऑप्शन है x प्लस वाई, इसमें बीच में प्लस चिन्ह दिया हुआ है, मतलब इसमें 2 पद है, x और y 2 पद हो गया इसमें। तीसरा ऑप्शन की बात करें तो इसमें भी बीच में माइनस चिन्ह है, x माइनस वाई, इसमें भी 2 पद हो गया। चौथा ऑप्शन की बात करें तो इसमें भी 2 प्लस x लिखा हुआ, इसमें भी ये 2 पद हो गया। लेकिन दूसरा ऑप्शन में 2xy बीच में प्लस या माइनस चिन्ह नहीं है, मतलब दूसरा ऑप्शन ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है -2xy का संख्यात्मक गुणांक क्या है। देखिए संख्यात्मक गुणांक पूछ रहा है, संख्या में कौन सा गुणांक है इसमें। तो देखिए इसमें -2 जो है, -2 जो है संख्यात्मक गुणांक है। तो -2 इसमें ढूंढेंगे हम लोग, कौन सा ऑप्शन जो है -2 को बता रहा है ये देखना होगा।
-2 हमें बता रहा है ऑप्शन 2, ये हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है a² - 2ab + b² का गुणनखंड होगा, इसका गुणनखंड पूछ रहा है। तो गुणनखंड इसका हो जाएगा, इसको हम सूत्र में भी तोड़ सकते हैं या फिर गुणनखंड मध्य पद को डिवाइड करके भी किया जाता है। तो गुणनखंड तोड़ना आसान हो जाएगा, यहाँ पर सूत्र से तोड़ लेंगे तो a² - 2ab + b² बराबर हो जाता है a - b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर आ गया तो इसको हम लोग 2 बार ले सकते हैं, a - b इंटू a - b। तो इस तरह से a - b 2 बार जो लिखा हुआ होगा वही इसका सही हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ऑप्शन 2, a - b इंटू a - b। अगला क्वेश्चन है x² - 9 का गुणनखंड होगा, यहाँ पर गुणनखंड कह रहा है। इसका गुणनखंड कैसे निकालते हैं हम लोग, इसको क्या करेंगे, फॉर्मूला में भी तोड़ सकते हैं इसको और फिर ऐसे भी कर सकते हैं। फॉर्मूला में तोड़ते हैं तो ये बन जाएगा x का होल स्क्वायर बना सकते हैं इसको, -9 को हम लोग 3 का होल स्क्वायर बना सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका x को ये हम लोग a² - 3 को b² के रूप में देखेंगे तो a² - b² बराबर हो जाता है a + b, यानी कि x + 3 इंटू a - b यानी x - 3, यानी एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिख देना है, x + 3 इंटू x - 3, ये आंसर हो जाएगा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। इसमें बोल रहा है 3x + 2 = 5 में x का मान क्या होगा। x का मान निकालना है। हम क्या करेंगे, एक जाति वाला संख्या को एक साइड लिख लेंगे तो ये हो जाएगा 3x = 5, ये 2 को दाहिनी ओर ले जाएंगे तो -2 हो जाएगा और 3x = 5 में 2 घट जाएगा 3 आ जाएगा। अब x का मान निकालेंगे हम लोग तो x बराबर हो जाएगा 3/x के साथ जो 3 लगा हुआ है नीचे भाग लग जाएगा तो 3 3 कट जाएगा तो ये आ जाएगा 1। तो ये हो जाएगा x का मान 1 आ जाएगा, 15 नंबर में x का मान 1 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन 1 में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है 3 लगातार पूर्णांकों का योगफल है तो पूर्णांक होगा। इसको छांटने का आसान सा तरीका है, जिसको भी हम जोड़ दें लगातार संख्या, तो यहाँ पर सभी लिखा हुआ है, 3 ऑप्शन में सभी लिखा हुआ है, लगातार संख्या ही है, लेकिन जोड़ने पर 51 होना चाहिए। 51 जोड़ने पर जो आ जाए वही सही हो जाएगा। सब तो लगातार ही लिखा हुआ है, लेकिन जिसमें 51 आ जाए वो सही हो जाएगा। देखिए इसमें जोड़ लेते हैं हम लोग तो ये हो जाएगा आपका 713, 13 और 5 18, 8 हाथ में हो गया 1 1 1 2 1 3 और हाथ वाला 1 4, इसमें 48 आ रहा है तो ये तो नहीं होगा, 51 आना चाहिए। इसको जोड़ के देखते हैं ऑप्शन 2 को, 8 7 15 और 6, 15 6 21 का एक हाथ में 2 हो गया, 1 1 2 और एक ये 3 और हाथ वाला 2 5 51। तो ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। और तीसरा जो ऑप्शन है ये तो पहला ही संख्या जो दे दिया है वो 51 दे दिया है, तो योग 51 तो ज़्यादा आ जाएगा, 51 से ज़्यादा आ जाएगा, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन है 40 का कितना प्रतिशत 16 है। इसको कैसे निकालेंगे, प्रतिशत निकालना है। हम लोग क्या करेंगे, 40 लिखेंगे और कितना प्रतिशत 16 है, 40 का लिखेंगे, x% 16 मान लेंगे, x% के बदले नीचे 100 कर लेंगे बराबर 16 लिख देंगे। इसको काट लेंगे हम लोग, 1 0 1 0 कटेगा, फिर ये 2 से कट जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 5 10 हो जाएगा। अब नीचे जो ये 5 बचा है उसको 16 के साथ गुना में लिख लेंगे। तो और इधर जो आपका
2 और x बचा है, तो फाइनली अगर हम इसको x का मान निकालते हैं तो ये 5 गुना 16 बट्टा ये 2 जो है उसको नीचे ले आएंगे, 2 1 का 2, 2 8 16, मतलब 8 25 40, 8 25 40%, यानी कि 40 का कितना प्रतिशत 16 है तो 40%। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 में 40% दिया हुआ है, ऑप्शन 3 हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 25 आमों के समूह में 60% आम बिल्कुल पके हैं, तो पके आमों की संख्या है, पके आमों की संख्या 60% पका है, यानी 50 आमों में 60% पका है, तो पके आम कितने हैं? तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 50 का 60% निकाल लेंगे, 60%, 60 लिखेंगे, प्रतिशत बदले नीचे 100 लिखेंगे और काट देंगे, 1 0 1 0 कट जाएगा, 1 0 1 0 कट जाएगा, इसको गुना कर देंगे, 6 25 30, मतलब 30 आम पके हुए हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3, 30 आम। तो क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन 3 हो जाएगा, 30 आम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है यदि x बराबर 1 और y बराबर -2 है तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान होगा। तो यहाँ मान निकालना है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का हम लोग क्या करेंगे, एक जगह में 1 बैठा लेते हैं, एक जगह में 1 बैठा के इसका स्क्वायर कर लेते हैं, प्लस y की जगह में -2 बैठा लेते हैं और इसका स्क्वायर कर लेते हैं। तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर यानी 1 गुना 1, 1 का स्क्वायर 1 गुना 1 हो जाएगा, प्लस -2 का स्क्वायर करेंगे, -2 का स्क्वायर मतलब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 गुना 2, 2 गुना 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 और 1 जुड़ जाएगा, 1 + 4, 4 और 1 5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 5 आंसर हो जाएगा। तो सही जवाब आप देख रहे हैं इसमें ऑप्शन 3 में दिया हुआ है 5, तो 5 आंसर हो जाएगा इसका। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, 5। अगला क्वेश्चन है 7 के घन का इकाई अंक क्या होगा? 7 का घन का इकाई अंक कह रहा है, हम क्या करेंगे, हमको इकाई अंक पता करना है कि 7 का घन कितना, घन का इकाई अंक कितना होता है, यानी 7 का घन पहले हम निकालेंगे, मतलब 7 गुना 7 गुना 7 3 बार करेंगे, घन हो जाएगा। तो पहला 2 7 को गुना करेंगे, 7 7 49 हो जाएगा, 49 को फिर हम 7 से गुना कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 7 9 63 का 3 हो जाएगा हाथ में, 6 हो जाएगा, 7 चौक 28 और 6 28 2 30 4 34 343 आ रहा है। अब इसका इकाई अंक पूछा है, तो इकाई अंक में देख रहे हैं हम लोग 3 लिखा हुआ है, तो इसका 7 के घन का इकाई अंक 3 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन 3 में दिया हुआ है, ऑप्शन 3 में ये हो जाएगा ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन है एक घड़ी का अंकित मूल्य 2000 रुपया है, इस पर 10% बट्टा दिया जाता है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा, ऐसा कह रहा है। एक घड़ी का अंकित मूल्य 2000 रुपया है, 10% बट्टा दिया जाता है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा? तो इसका विक्रय मूल्य हो जाएगा 10% बट्टा दिया जाता है, तो 2000 रुपया का हम लोग 10% बट्टा निकाल देंगे, तो 2000 रुपया का 10% बट्टा 2000 का 10%, 10 लिखेंगे बट्टा 100 कर देंगे, फिर काट लेंगे, 2 0 2 0 यहाँ से कट जाएगा, बचेगा इधर 20 और इधर 10, तो 20 दाइए 200, 200 रुपया बट्टा मिल रहा है। 2000 का घड़ी का अंकित मूल्य है, 200 रुपया बट्टा दिया जा रहा है, यानी 200 रुपया छूट दिया जा रहा है, बट्टा मतलब छूट, 2000 में 200 छूट दिया जाएगा, तो 2000 में हम लोग क्या करेंगे, 200 घटा देंगे, तो आ जाएगा हम लोग का 1800, तो जो ऑप्शन 4 में दिया हुआ है 1800 रुपया, तो ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 75 पैसा का 2 रुपया से अनुपात कितना होगा? देखिए अनुपात निकालना है, दोनों को समान रूप में होना चाहिए, एक है 75 पैसा और दूसरा है 2 रुपया, दोनों में अंतर हो गया है, एक रुपया है एक पैसा है। हम इसको अनुपात निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे,
दोनों को पैसा में या दोनों को रुपया में ला के काटेंगे। तो पैसा में ही ला के काटते हैं, 75 पैसा तो ये है ही, 75 पैसा का 75 पैसा लिखेंगे, फिर अनुपात चिन्ह दे देंगे। जो 2 रुपया को पैसा में बदले में 1 रुपया में 100 पैसा हो जाता है, 2 रुपया में 200 पैसा हो जाएगा। 200 पैसा अब काट लेंगे, 25 से कटेगा, 25 दिया 75, अब 25 अठे 200, यानी कि 3:8 आ गया, जो कि ऑप्शन 1 में दिया हुआ है 3:8। अगला क्वेश्चन है, 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होगी? 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होगी? तो 2 परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती है, तो ये अनंत परिमेय संख्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में कौन पाइथागोरस त्रिक है? पाइथागोरस त्रिक कौन है, ये छांटना है हम लोगों को। पाइथागोरस त्रिक छांटने का क्या तरीका है? हम क्या करेंगे, जो पहला ऑप्शन है उसमें 1 2 3 दिया हुआ है, इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है? सबसे बड़ी संख्या 3 है। 3 का हम वर्ग कर लेते हैं, तो 3 का वर्ग हो जाता है आपका 9, 3 का वर्ग 9 हो जाता है, और बराबर बाकी 2 संख्याओं के वर्गों का योग कर देना है, यानी कि 2 का वर्ग और 1 का वर्ग करके दोनों को जोड़ देंगे। तो 2 का वर्ग हो जाएगा आपका 4 और 1 का वर्ग हो जाएगा 1। तो 2 इसका 4 बना, 2 का 4 बना और 1 का 1 बना, तो दोनों को जोड़ देंगे, 4 और 1 5। अगर बराबर नहीं हो रहा है तो ये पाइथागोरस त्रिक नहीं है, मतलब पहला नंबर जो पाइथागोरस त्रिक नहीं है, पाइथागोरस त्रिक पहला नंबर नहीं है। हम अगर दूसरा की बात करें तो दूसरा नंबर में आप देखिए सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन है, तो 4, 4 का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 16, 16। अब बाकी 2 संख्या उसका वर्ग करके जोड़ देंगे, तो 2 का वर्ग हो जाएगा 4 और 3 का वर्ग हो जाएगा 9, तो ये जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा हम लोग का 16 और 9 4, इधर 9 4 13। ये भी बराबर नहीं हुआ, दोनों साइड बराबर हो जाए तो त्रिक होगा। अब तीसरा को अगर हम लोग देखते हैं, तीसरा में है सबसे बड़ी संख्या 10, तो 10 का वर्ग हो जाएगा हम लोग का 100, और बाकी 2 संख्या बच गया 8 और 6, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसका भी वर्ग करके जोड़ेंगे, तो 8 6 का वर्ग हो गया 36, प्लस हो गया आपका 8 का वर्ग हो गया 64, तो ये हो जाएगा हम लोग 100 बराबर 64 और 36 जोड़ेंगे, ये भी 100 हो गया, तो दोनों साइड बराबर हो गया, मतलब ये जो तीसरा नंबर है वही पाइथागोरस त्रिक है। अगला क्वेश्चन है, एक प्रेशर कुकर का अंकित मूल्य 450 रुपया है, तो है और यह 360 रुपया में उपलब्ध है, तो बट्टे की राशि क्या होगी? बट्टे की राशि निकालना है। एक प्रेशर कुकर का अंकित मूल्य 450 है और यह 360 रुपया में उपलब्ध है, तो बट्टे की राशि क्या होगी? तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो मूल्य है उसका अंकित मूल्य 450 रुपया में हम लोग क्या करेंगे, 360 रुपया में उपलब्ध है, यानी 360 रुपया में मिल रहा है, उसको घटा देंगे, तो जो आ जाएगा घटाने पर वही उसका बट्टे की राशि होगा। 0 में 0 घटा लेंगे 0 आ जाएगा, और 15 में 6 घटा लेंगे 9, और इधर बचे 3 में 3, यानी 90 रुपया जो है इसका बट्टे की राशि हो जाएगा, यानी ऑप्शन 3 जो है वो सही हो जाएगा, 90 रुपया। अगला क्वेश्चन का जवाब हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।